हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका और पीयूष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दोनों ने अपने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिनों तक तो दोनों का प्यार उफान पर था। रोज दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती थी। एक दिन लतिका सुबह सुबह सो रही थी, तभी पीयूष लतिका को उठाता है और लतिका से पीयूष कहता है, लतिका जल्दी से उठ जाओ और मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, कुछ खाने को बना दो। क्या यार पीयूष, इतनी सुबह सुबह कौन ऑफिस जाता है? आज मत जाओ ना तुम ऑफिस। तुम्हारी वजह से अब तो मेरे ऑफिस में बहुत छुट्टियां होने लगी है और तुम अब भी कह रही हो कि आज मैं ऑफिस ना जाऊँ। आज तो मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी आज। अच्छा, इम्पोर्टेंट मीटिंग, चलो कोई बात नहीं, जाओ ऑफिस, लेकिन कुछ बना कर जाना। मैं थोड़ी देर बाद उठूंगी तो खा लूंगी, तुम बना देना, ठीक है? अरे मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, आज तुम कुछ खाने के लिए बना दो। मीटिंग में नहीं किया ना तो आगे से कई दिनों तक ना घर पर ही रहना पड़ेगा। जाओ ना, उठो भी अब। पीयूष, ये तुम्हारा काम है ना खाना बनाने का, तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं बना रही। पहले तुम हम दोनों के लिए नाश्ता बनाओ, फिर ऑफिस चले जाना। बोल देना अपने बॉस को कि बीवी की तबीयत खराब है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट तो जा ही नहीं सकता हूँ। मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? एक काम करो, तुम फिर भूखे ही जाओ, बाहर से कुछ खा लेना, और हाँ, मेरे लिए भी कुछ बाहर से ऑर्डर कर देना। रोज घर का ही तो खाते हैं, कभी कभी बाहर का भी खाना चाहिए ना। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। यहाँ मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। हटो यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खाना हो ना तो बना लेना अपने लिए, ठीक है ना? बिना कुछ खाए जा रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर देना जरूर। मैं भूखी नहीं रहने वाली हूँ और खाना मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ठीक है ना? खाना तुम्हें है तो तुम ही ऑर्डर करना, मैंने पैसे रख दिए हैं, ले लेना। पीयूष इतना बोलकर ऑफिस के लिए चला जाता है और काफी देर बाद लतिका उठती है, फिर अपने लिए नाश्ता बनाती है। ऐसे ही अब जैसे जैसे शादी को ज्यादा दिन होते जा रहे थे, वैसे वैसे दोनों एक दूसरे में कमियां निकालने लगते थे और आपस में बहस करते रहते। अब जैसे तैसे दोनों की शादी को धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा था। कुछ दिनों बाद लतिका अपने कपड़े धोने जाती है, तभी पीयूष लतिका से कहता है, सुनो, मेरे भी कपड़े धो दो, ज्यादा गंदे नहीं है, बस एक ही बार पहने हैं। ना बाबा ना, हम दोनों में शुरू में ही बात हो गई थी, अपने अपने कपड़े खुद धोएंगे। तो अब मुझे क्यों बोल रहे हो अपने कपड़े धोने को? खुद ही धो लो, मैं नहीं धोने वाली हूँ। क्या यार, तुमसे जो भी कहो तुम तो मना ही कर देती हो। एक जोड़ी कपड़े धोने के लिए तो कह रहा हूँ, ये तो कोई बाहर वाला भी धो देगा, और तुम तो मेरी बीवी हो तो धो ही सकती हो ना। बाहर वाला जो तुम्हारे कपड़े धो सके ना, उसे बोल देना कि साथ में मेरे भी कपड़े धो दे। कब से बोल रही हूँ कि एक वॉशिंग मशीन ले लो, लेकिन मेरी सुनते ही कहाँ हो। अब धोना खुद से ही कपड़े। तुम्हें तो हर छोटी बड़ी चीज में दिक्कत है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके मैंने खुद को फंसा लिया है, फंस गया हूँ मैं। पहले कुंवारा था तो मजे में रहता था, लेकिन अब तो सांसें लेना भी दुश्वार कर दिया तुमने। शादी के बाद बस तुम ही इकलौते नहीं हो जो फंस गए हो। जरा मेरी तरफ भी नजर घुमा लेना, मैं भी फंस गई हूँ। महारानी बनाओगे ये बोला था और नौकरानी बना कर रख दिया है मुझे तो क्या हुआ? तुम किसी बाहर वाले के लिए थोड़ी ना ये सब कुछ कर रही हो, तुम तो अपने पति परमेश्वर के लिए कर रही हो ये सब कुछ। तो इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से आ गई? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, खुद अपने कपड़े धो लेना। और हाँ, जितना जल्दी हो सके एक वॉशिंग मशीन ले आओ। अब रोज रोज मुझसे हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते। इतना बोलकर लतिका वहाँ से चली जाती है। दोनों मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो दोनों की लड़ाई की आवाजें बाहर तक भी जाती, लेकिन दोनों के रिश्ते में सुधार की कोई रोशनी दिख ही नहीं रही थी। दोनों एक साथ तो रह रहे थे, लेकिन बस शादी का ठप्पा लेकर दोनों का प्यार जैसे हवा ही हो गया था। कुछ दिनों बाद पीयूष रात में बहुत नशे में आता है और घर आकर पीयूष नशे की हालत में लतिका से कहता है, लतिका चल जा, मेरे लिए खाना बना। जब देखो तब चीख चीख करती रहती है, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। तुम पीकर आए हो, तुम्हें पता है ना मुझे नफरत है उन लोगों से जो नशा करते हैं। हाँ तो क्या हुआ, मैंने तेरे बाप की नहीं पी है, मैं कमाता हूँ तो मैं कभी भी पी सकता हूँ।
तुझसे अभी जो बोला है तू वो कर, चुपचाप जा और खाना लेकर आ। क्यों? जहाँ से ये बोतल गटक के आए हो वहाँ पर खाने को कुछ नहीं था क्या? तू फिर मुझसे बहस कर रही है? तुझसे शादी क्या कर ली मैंने? कैसा लगता है गले में हड्डी फंसा ली है? ना तो गलते बनता है ना ही निगलते बनता है। हाँ तो मेरे कौन सा भाग खुल गए हैं? मैं भी तो यहाँ आकर आए दिन रो ही रही हूँ ना। एक पल चैन से सुख का नहीं दिया है और अब पीने की कमी रह गई थी जो अभी पूरी कर दी तुमने। हाँ तो तुम्हारे साथ तो कोई भी खुश नहीं रह सकता है। मैं तो पछता रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली। पछता रहे हो तो खड़े क्यों हो? घर से बाहर जाके पछताओ ना। मेरे सर पर क्यों खड़े हो? तुमसे शादी क्या सोच कर की थी मैंने कि हम शादी के बाद बहुत खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन यहाँ तो फंस गई हूँ मैं। हाँ जा रहा हूँ मैं। अब क्या मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा? पीयूष वहाँ से चला जाता है और दोनों में ऐसे ही तू मैं बढ़ती जा रही थी। दिन निकल रहे होते हैं और दोनों के बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों ने अब एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद पीयूष की माँ और लतिका की सास उमा गांव से वापस आती हैं। लतिका और पीयूष दोनों उमा के आगे एक खुशहाल पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन दोनों ही जानते थे कि उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। एक दिन लतिका और पीयूष अपने कमरे में बैठे होते हैं। लतिका पीयूष से कहती है, सुनो, जब से माँ जी आई हैं मैं घर पर ही खाना बना रही हूँ। एक काम करो, आज आप बाहर से खाना मंगवा लो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी बनाने का। अरे तुम्हारा मन होता ही कब है कुछ करने का? जब देखो तब बोलती रहती हो कि मेरा मन नहीं है ये करने का, मेरा मन नहीं है वो करने का। आज तक तुमने कभी पूछा है मुझसे कि तुम्हारा मन क्या है? क्या मन कर रहा है तुम्हारा? मुझे बताओ, मैं बनाऊंगी। हाँ तो मैं पूछूं भी किससे? तुमसे पूछूं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी नरक हो गई है। तुम्हारी कैसी जिंदगी नरक हो गई? नरक तो मेरी जिंदगी हो गई। पहले तो ऑफिस में सुनो, उसके बाद घर आके तुम्हारी चिक चिक सुनो। इससे तो अच्छा होता मैं शादी ही नहीं करता। पीयूष और लतिका की बहस बढ़ जाती है, जिसे सुनकर वहाँ लतिका की सास उमा आती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब जरूर होगा। मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। शादी करके मैं तो फंस गई हूँ। हाँ तो मैं भी कोई खुशी के साथ नहीं रह रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें नहीं रहना है तो ये तो मेरे लिए अच्छा है। शादी से पहले तो इतना प्यार था, लेकिन अब तो लगता ही नहीं है कि मेरी उसी इंसान से शादी हुई है। प्यार तो रहा ही नहीं है अब। अरे बस करो, लड़ाई हर रिश्ते में होती है। तुम दोनों का प्यार कहीं गया नहीं है, बल्कि तुम दोनों अपने गुस्से की वजह से प्यार को देख नहीं रहे हो। लेकिन माँ। चुप कर तू। तुम दोनों ने सबके खिलाफ जाकर अपनी शादी की थी, लेकिन घर के हालात परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए। अरे गलती सबसे होती है। कभी बहू तू माफी मांग ले, कभी पीयूष तू। उमा की बात दोनों को समझ आ जाती है और फिर दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।